हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम हम में। दिल्ली पुलिस में 13,000 पदों पर भर्ती होगी। साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ में 6,000 पदों पर भर्ती होने वाली है। इसके साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण फ्री बुक पाने का मौका और ज्ञान के बल पर आप इस पर फ्री बुक पा सकते हैं। क्या है पूरा मसला, देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली पुलिस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में दिल्ली पुलिस के द्वारा 7500 से अधिक पदों पर जो है ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए थे, जिसके लिए सितंबर के महीने तक जो है बोल सकते हैं ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए थे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 यहाँ पे बताना चाहूंगा, इस भर्ती के तहत कांस्टेबल भर्ती की 7500 रिक्तियां होगी और इसके लिए आवेदन मंगाए जा चुके हैं। जो बहुत सारे अभ्यर्थी इस पेपर कटिंग से पूछ रहे थे, सर आखिर ये क्या है, तो देखिए 13,000 पदों पर जो भर्ती होगी उसमें से 7500 से अधिक पदों पर ऑनलाइन आवेदन मंगाए जा चुके हैं और 1799 पदों पर जो है और भर्ती निकलेगी। लगभग नवंबर महीने में ये जो भर्ती है दिल्ली पुलिस की निकलने वाली है। तो 1700 पदों पर यह भर्ती निकलेगी, एक बात ये याद रखिएगा। दूसरी बात, 7500 पदों पर भर्ती निकल चुकी है, ठीक है। अब आप देखिए 1700 पद और 7500 पद और इसके अलावा और भी जो पद है, लगभग 3500 पदों पर जो भर्ती है वो दिसंबर में हो जाएगी और बाकी भर्ती जिसका जिसका जो जो चीजें बचा रहेगा वो जुलाई 2024 तक हो जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पे डेडलाइन दिया गया है। अब मैं अभ्यर्थियों से ये कहना चाहूंगा जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस भर्ती की, उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप लोग इस प्रकार तैयारी करें कि अगर आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में नहीं होता तो आप उस तैयारी को छोड़े नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी 6,000 पदों पर पुलिस आरक्षक की भर्ती जो है आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, पहले से सब चीज रेडी रखना पड़ेगा। जितनी तैयारी आप, जितना फिजिकल या जितना पढ़ रहे हैं आप पुलिस कांस्टेबल दिल्ली के लिए, वैसा ही आप अपना फ्लो बनाए रखिएगा। और छत्तीसगढ़ के वासियों को बोल रहा हूं खासकर, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को ही यहां मौका दिया जाएगा। कब? जब आप यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे जब आप फॉर्म भरेंगे तब। अदर स्टेट वालों को मौका नहीं दिया जाएगा, लेकिन दिल्ली पुलिस में क्या है, सबको मौका दिया जाता है। उसमें फॉर्म भी भराया जा चुका है और कुछ का फॉर्म अभी आने वाला है, कुछ का फॉर्म भरा चुका है। इसका भी एग्जाम होगा और लगभग जुलाई 2024 तक इसका पूरा चीजें कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद देखिएगा, आप लोगों को यही कहूंगा कि दोनों की तैयारी पैरेलल लेके चले, तो लगभग आप लोगों के पास अच्छा मौका है पुलिस भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए, 10वीं पास 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए। अब हम बात करते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इस बुक के बारे में। देखिए ये बुक है। अब मैं इस बुक को क्यों बता रहा हूं आपको, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा इस बुक को, जो कि क्या है, छत्तीसगढ़ का बृहद इतिहास। क्या है? छत्तीसगढ़ का बृहद इतिहास है। और ये जो इतिहास है किसके द्वारा लिखा है? डॉक्टर गीतेश कुमार अमरोहित के द्वारा लिखा गया है। और इसके साथ ही ये जो बुक है सरस्वती प्रकाशन के द्वारा जो है इनके प्रकाशक है, वहां से लॉन्च हुआ है। अब ये बुक मैं आपको फ्री में कैसे मिलेगी? ज्ञान के बल पर मिलेगी। ज्ञान के बल पर कैसे मिलेगी? ये जो है आप लोगों की टेस्ट सीरीज है। ये टेस्ट सीरीज में जो पहले टेस्ट से 8वें टेस्ट तक टोटल 10 टेस्ट है, तो पहले टेस्ट से 8 टेस्ट तक टॉप टू स्टूडेंट को ये बुक दी जाएगी। उनके दिए गए पते पर, जो हमारे पुराने स्टूडेंट है वो जानते हैं, उनके दिए गए पते पर ये बुक पहुंचा दी जाती है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण यही बुक, क्योंकि ये बुक में क्या मैं बताना चाहूंगा कि इस बुक में खासियत जो मुझे लगी वो क्या है। वैसे तो सभी बुक अच्छी रहती है, पर इस बुक में ऐसी क्या खासियत है जो आप इसको लेने से आपका फायदा हो सकता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इसका जो है, आप जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स भी देखना जरूरी है बच्चों को आजकल। तो इंडेक्स देखिएगा, इसके इंडेक्स में आपको सारी चीजें देखने को मिल रही होगी जो छत्तीसगढ़ के एग्जाम में पूछा जाता है, जहां पे लगभग 556 पेजों की ये बुक है। और यहाँ पे छत्तीसगढ़, प्राचीन छत्तीसगढ़ के स्रोत से प्रारंभ होकर जो इसका बोल सकते हैं लास्ट पेज है, आपको बताना चाहूंगा लास्ट पेज है 556, जहां पे छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का इतिहास तक जो है ये यहाँ तक कंप्लीट होता है। और इसमें
छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास तीनों का तीनों है। तो ये छत्तीसगढ़, स्पेशल छत्तीसगढ़ के लिए इतनी मोटी बुक, स्पेशल ना छत्तीसगढ़ के लिए इतनी मोटी बुक काफी है। और देखिएगा, अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि महाराज ने कौन सा कलर का जूता पहना था, तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आएगा, एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताना चाहूंगा, तो ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। बाकी जो स्टैंडर्ड सवाल है वो इस बुक से पूछे जा सकते हैं। आपको मैं और इस पे जो बोल सकते हैं बुक है, इसकी उपलब्धि बताना चाहूंगा कि देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बुक का पेज नंबर मैं आपको दिखाना चाहूंगा 25, जिसमें कि सभी नदियों का प्राचीन नाम बताया गया है। आपको बताना चाहूंगा, हाल ही के कुछ दिनों पहले सीजीपीएससी और व्यापम का एग्जाम हुआ था, उसमें इसी में से कोई नदी का पुराना नाम पूछा था, शायद सोन नदी था ऐसा करके, तो पुराना नाम बताया गया है। तो आप इसको चार्ट वाइज देखिए बनाया गया है कि आपको एक बार में फटाफट तुरंत याद हो जाए। इसके बाद आप देखिएगा पेज नंबर आप जो है 74 देखिए, 74 के पहले आप देखिए पेज नंबर 24, जो जिसमें कि नदी के बारे में पूरा बताया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा पेज नंबर 35 देखिए, जिसमें आपको यहाँ पे पूरा जो टैक्स लगा था उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद आप देखिए पेज नंबर 74 देखिए, पेज नंबर 74 में आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो वंश प्रणाली है सोमवंश का, उसको किस प्रकार से वेरिफिकेशन किया है। इसके बाद आप देखिएगा पेज नंबर 201 देखिएगा, जिसमें कि आपको वारंगल का जो बोल सकते हैं प्रताप रुद्रदेव वाला है, वो जो वंश है देखिएगा, वहां पे आप चार्ट वाइज देख सकते हैं। इसके बाद आप देखिएगा जो अच्छी चीजें जो मुझे लगी इसमें, ये जो है देखिएगा पेज नंबर आपको पेज नंबर 103 में देखिए, यहाँ पे पूरे मंदिर के बारे में कौन कौन बनाया उसके बारे में बता दिया गया। बहुत ही डिटेल से, बहुत ही रिसर्च करके जो है इस बुक को बनाया गया है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक, और भी जितने भी हीरालाल शुक्ल की बुक है, और बहुत सारे जो लेखकों की बुक, साथ साथ खुद भी रिसर्च करके जो है इसमें अपनाया गया है इस प्रकार से, क्योंकि ऐसे ऐसे तथ्य इसमें दिए गए हैं जो शायद बोल सकते हैं आपको जब तक रिसर्च नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे ऐसी चीजें इस बुक में समाहित की गई है। वैसे ये एक अच्छी बुक है, और इस पर मेरे ख्याल से व्यापम के लिए तो ये पर्याप्त बुक है, पीएससी के लिए भी ये पर्याप्त है। अब अगर पीएससी इस प्रकार से कुछ दूसरे क्वेश्चन पूछेंगे तो उससे वो किसी से नहीं बनेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है इस बुक से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब आपको देखना है कि आप किस बुक से जो है पढ़ते हैं। फिलहाल ये बुक बहुत अच्छी है, मार्केट में अवेलेबल है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है, और इसका जो मूल्य है 399 है, और आप बिलासपुर हो गया, रायपुर हो गया, अच्छे बड़े अच्छा खासा जो है छूट देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल आप लोग बिल्कुल इसको देख सकते हैं। इसका इंडेक्स जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं, और हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके फ्री बुक भी अपने ज्ञान के बल पर प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा, आप लोग अपने ज्ञान के बल पर इस बुक को प्राप्त करने का ये अच्छा सुनहरा अवसर है, तो बिल्कुल आप इस बुक को ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। फिलहाल यही सब आप सभी को जानकारी देना था। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। रही बात, बहुत सारे अभ्यर्थी बोलेंगे सर आखिर ये बुक का आप इतना प्रमोशन कैसे कर रहे हैं, या इस बुक वाले ने आपको कुछ दिया है क्या। तो देखिए भाई, ये बुक वाले का नंबर है, आप लोग इसमें फोन करके पूछ लीजिए। यार मैं आप लोग को कुछ बोलूंगा वो अलग है, आप लोग इसमें फोन करिए और पूछिएगा भैया कि आपको प्रमोशन का कितना पैसा मिला। तो देखिए, बात प्रमोशन की नहीं है, बात है बुक अच्छी है, कंटेंट अच्छे है करके हम जो है आप लोगों को बता रहे हैं। जो नए अभ्यर्थी है, बुक के लिए भटकते हैं, 10 बुक ले लेते हैं, तो उससे बेटर है एक बुक लीजिए, इसको बार बार पढ़िए, सफलता निश्चित है। तो आप लोग इस बुक को अध्ययन करिएगा, यही आप लोग को बताना था। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।